हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर n लेट एफ एन इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 0। ओके, ये जो लिखा हुआ प्रॉपर्ली, अब इसमें एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला यूज होना है। तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ 2 sin a sin b का फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास पहला फॉर्मूला है 2 sin a इंटू साइन बी, है ना। हमारा पहला फॉर्मूला है, तुम्हारा होने वाला है कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। तो क्या करो, अंदर अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तुम्हारा बन जाएगा एफ एन। और एक चीज़ और यूज होगा, मैं दूसरा फॉर्मूला दे देता हूँ। यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो हमें पता है कॉस 2 थीटा जो होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे इसको यूज करने वाले हैं। सिग्मा यार स्क्वायर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास हमारा ये बन जाएगा एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 0 से लेकर एन तक। मैं 1/2 कर दे रहा हूँ, फिर अंदर 2 रखा दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 2 साइन ए मतलब है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, के प्लस 1 अपॉन एन प्लस के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई, ये साइन ए हो गया, इंटू साइन बी हमारा है, साइन बी हमारा के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई अपॉन हमारे पास होने वाला है सिग्मा के इक्वल टू 0 से लेकर एन तक साइन स्क्वायर कर देता, साइन स्क्वायर ऑफ के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई मीन्स ये बन जाएगा 1 माइनस, ध्यान रहे ये थीटा है तो हमारे पास ये बनने वाला है मीन्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस 2 इंटू के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई बाई 2। अब करो तुम्हें कैश कर पा रहा हूँ, ठीक ना। के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 है, के प्लस 1 है, ये प्लस 2 नहीं है, के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई। तो ये थीटा था, तो ये साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसको 2 थीटा मीन्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तुरंत ही, कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तुम्हारा हो जाएगा 2 हमारा बाहर चला जाएगा तुरंत ही। ओके, 2 बाहर, इसमें फॉर्मूला लग रहा है 2 मीन्स हमें था चाहिए था, उसका सिग्मा के इक्वल टू 0 से लेकर एन तक साइन कॉस ऑफ ए माइनस बी बोलो तो के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई माइनस के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई, ये हो गया ए माइनस बी, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बोलो तो के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई प्लस के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई। तो हमारा ऊपर का फॉर्मूला हो गया, नीचे हमारा डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर सिग्मा अलग अलग कर लो, सिग्मा हमारा अलग होगा बोल तो सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 0 से लेकर एन तक 1 माइनस सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 0 से लेकर एन तक कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई, ठीक ना। ये हमारा डिनोमिनेटर है। होप करूं अभी तक सब कुछ तुम समझ पा रहे हो, क्लियर। तो इसको और सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 0 से लेकर एन तक, तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लो, अंदर हमारा एलसीएम हो रहा है एन प्लस 2 पाई, मतलब एन पाई हमारा एन प्लस 2 तुम्हारा ऊपर हो जाएगा, किसी के कैंसिल हो जाना है तो बन जाएगा -1, है ना। देख लो पाई कॉमन ले लो, एन प्लस 2 तुम्हारा के प्लस 1 में से के प्लस 2 गया तो -1 आएगा। कॉस माइनस एन खा जाता है, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। माइनस सिग्मा, मैं इसमें सिग्मा अलग कर रहा हूँ, के इक्वल टू 0 से लेकर एन तक, यहाँ पर जोड़ दो कॉस ऑफ, नीचे हमारा एन प्लस 2 था, ऊपर पाई तो रहना, जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 2k प्लस 3, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर हमारा सिग्मा कांस्टेंट है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म k प्लस 1 है, सॉरी n प्लस 1 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है तो n प्लस 1 टर्म हो गया। इधर देखो, इधर हमारा हो जाएगा माइनस सिग्मा के इक्वल टू 0 से n तक, ये बन गया हमारा कॉस ऑफ 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई, ठीक ना। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है। पहले मैं कॉस साइन का मीन्स एक कॉस का माइनस साइन खा जाता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है मीन्स, अगर तुम्हें पता हो कॉस का एक सीरीज होता है, मीन्स मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे हमारा लास्ट हमारा होता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। इसमें नंबर ऑफ टर्म n है तो हमारे पास इसका आंसर होता है साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है, ऐसे साइन का भी सीरीज होता है, ठीक ना। तो तुम अगर साइन लिखो तो यहाँ पर बस केवल साइन हो जाएगा और कुछ होने वाला नहीं। तो इसको अगर हम ढंग से लिखे तो हमारे पास हो जाएगा ये, चलो छोड़ो, हम ये यूज़ करने वाले हैं। ये यूज़ कब करेंगे मैं भी दिखाता हूँ, यूज़ कब कैसे करेंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पर जब के का वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर के का वैल्यू पुट करने पर एक AP बनने वाला है, एक प्रॉपर अंदर AP बनेगा। के का वैल्यू 0 डालने पे कुछ और होगा, 1 डालने पे कुछ और होगा, तुम समझ पा रहे हो ना। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हमारा हो जाएगा सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 0 से n तक कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2, ठीक है, माइनस, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ,
के इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या आएगा, कॉस ऑफ 3 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ 1 पुट कर दो तो 5 पाई बाई अपॉन n प्लस 2 हो जाएगा, 5 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ 2 पुट कर दो तो 7 पाई अपॉन n प्लस 2। तुम कैच कर पा रहे हो है ना। नंबर ऑफ टर्म ध्यान रहे n प्लस 1 है, इक्वल टू 0 से लेकर n तक जाएगा, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होते हैं, यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 रखना है बाद में है ना। इस तरह से चलता रहेगा n प्लस 1 टर्म तक, ठीक है। अपॉन हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास n प्लस 1 माइनस यहाँ भी ओपन करो, यहाँ पर भी ओपन करो तो 0 डालने पर हमारा बनेगा 2 पाई अपॉन n प्लस 2, मैं रख रहा हूँ कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ 1 डाल दो तो 1 डालने पर हमारा बन जाएगा 4 पाई अपॉन n प्लस 2, 4 पाई अपॉन n प्लस 2, ऐसे 2 डाल दो तो 6 पाई अपॉन n प्लस 2, 6 पाई अपॉन n प्लस 2, और यहाँ भी n प्लस 1 टर्म तक होगा, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मिस हो तो पूरा चौपट हो जाएगा, n प्लस 1 टर्म तक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कॉमन डिफरेंस बीटा है और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 2 पाई अपॉन n प्लस 2, तो ये जो हमारा बीटा का वैल्यू है वो हमारा है 2 पाई अपॉन n प्लस 2। देखो ना इनका कॉमन डिफरेंस बीटा है, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस देखो तुम्हारा 2 पाई अपॉन n प्लस 2 मेंटेन किया हुआ है, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अपॉन n प्लस 2, यानी बीटा बाई 2 हमारा बन जाएगा पाई अपॉन n प्लस 2, बस लगा दो। तो ये कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा ये n प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2, है ना, माइनस अब फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू बीटा पाई अपॉन n प्लस 2 अपॉन साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2। बीटा बाई 2 का वैल्यू देख लो, बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अपॉन n प्लस 2, तो बीटा बाई 2 हो जाएगा पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई अपॉन n प्लस 2 हमारा हो गया अल्फा प्लस 3 पाई अपॉन n प्लस 2 हो गया अल्फा प्लस n बीटा हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन n प्लस 2, ठीक ना। बाई 2 भी होना है, गलती नहीं, बाई 2 भी होना है। होप करो तुम फॉर्मूला बहुत केयरफुली समझ पा रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 था तो यहाँ पर n माइनस 1 बीटा रहता है, वो n बीटा हो जाएगा, ठीक ना। ये तो हमारा हो गया न्यूमेरेटर का। डिनोमिनेटर का सीन क्या होगा, एक्चुअली बहुत गंदा लिखा जा रहा है, लेकिन प्लीज पूरा केयरफुली हर एक फॉर्मूला अच्छे से देखना। ये फिर से कॉस का सीरीज है, तो साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म हमारे n प्लस 1 है तो n प्लस 1, बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू यहाँ पर भी बीटा बाई 2 हमारे यहाँ भी पाई अपॉन n प्लस 2 है, तो n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन n प्लस 2 हो गया अल्फा 2 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस n बीटा हमारा है 2 पाई अपॉन n प्लस 2 बाई 2 अंदर ही अंदर है, गड़बड़ ना करना है ना। तो देखो यहाँ पर साइन ऑफ ओके एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल होने वाला है, लेकिन एलसीएम पहले ले लेना उसके बाद कैंसिल करना, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर n प्लस 1 कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस साइन ऑफ n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ, अंदर हो क्या हो रहा है, अंदर हमारे पास है सबका डिनोमिनेटर n बाई 2 है ना, तो 2 इंटू n बाई 2 नीचे है, ऊपर क्या है, ऊपर हमारा 3 पाई 6 पाई, तो 6 पाई प्लस 2n पाई, ठीक ना, 2n पाई यहाँ पर है 6 पाई यहाँ पर है, n प्लस 2 सबका डिनोमिनेटर तो कोई दिक्कत नहीं, बाई 2 तो हमारा पूरा होना ही था। अपॉन नीचे क्या होगा, ओके ध्यान रहे साइन ऑफ पाई बाई 2 हम कैंसिल कर देंगे, पाई अपॉन n प्लस 2 है ना, बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जाएगा n प्लस 1 साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2, तो तुम्हारे इसमें मल्टीप्लाई हुआ, माइनस साइन ऑफ n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ, यहाँ भी 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 2 तो होना ही था, ऊपर कितना 4 पाई प्लस 2n पाई, 4 पाई प्लस 2n पाई, ठीक ना। होप करो इतना तुम्हारा क्लियर है। अब बहुत केयरफुली देखना एक चीज़ और, यहाँ पर अगर मैंने 2 पाई कॉमन लिया, तो बन जाएगा n प्लस 2, ये पूरा कैंसिल हो रहा है और केवल पाई बच रहा है, बहुत केयरफुली देख लेना। 2 पाई तुम कॉमन लो तो हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस n, तो 2 प्लस n गया, 2 पाई बाई 2 हमारा पाई, कॉस पाई माइनस 1 होगा तो माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर जो लिखा मैं लिखता हूँ तुम शायद फिर देख पाओगे, ये हमारा बन जाएगा n प्लस 1 कॉस ऑफ
पाई अपॉन एन प्लस टू इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, एक्चुअली बस इसको सिंप्लीफाई जितना जल्दी कर पाओ उतना ही तुम समझ पाओगे ना। ये हमारा लिखा हुआ है पाई माइनस पाई अपॉन एन प्लस टू। बहुत केयरफुली देख लो, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई तुम्हारा एन प्लस वन अपॉन पाई, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू पाई आएगा, ठीक ना। इस वाले से हम लोग कॉस ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन एन प्लस टू देख लो, तो हमारा ये 2 से 2 गया था 3 पाई प्लस एन पाई था, तो यहाँ पर देखो तो एन प्लस 3 आ जाएगा, ठीक ना। क्लियर। डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारे पास आने वाला है एन प्लस वन साइन ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू माइनस, इस वाले को फिर से लिख लेंगे, ओके ये कॉस पाई माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना, प्लस पाई माइनस पाई अपॉन एन प्लस टू। होप करो तुम सब कुछ कैश किए, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता, अब हम इसको फिर से ले लेते हैं, तो हमारा जगह एन प्लस वन कॉस ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू। ये अब एक्चुअली ये सब क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ गया है 2019 में ना। क्लियर। यहाँ पर देखो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा प्लस हो जाना है, प्लस साइन ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू, ठीक ना। अपॉन होल अपॉन हमारा क्या है, होल अपॉन है एन प्लस वन साइन ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू प्लस साइन ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू। साइन ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू हर जगह से कैंसिल होगा, कैंसिल होने बाद क्या बच रहा है, कॉस ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू कॉमन आ रहा है, कॉमन है तो क्या बचा न्यूमरेटर में एन प्लस वन यहाँ पर, एक प्लस वन यहाँ पर, तो हमारा जगह एन प्लस टू। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर हमारा एन प्लस टू है गया, तो हमारा एफ ऑफ एन बहुत सिंपल सा है, एफ ऑफ एन हमारा है कॉस ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू, ये हमारा एफ ऑफ एन है। अब ऑप्शन में, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। तुम्हारा पहला है एफ फोर, तो हमारा एफ ऑफ एन आया हुआ है, एफ ऑफ एन हमारा है कॉस ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू, ये ना, तो एफ फोर में लगेगा कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स, कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स हमारा होता है रूट 3/2, तुम्हारा ए पार्ट करेक्ट है। दूसरा हमारा एफ सिक्स निकाल लो, तो एफ सिक्स हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 8, ठीक ना। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 8 हमारा रेंज के अंदर है, तो हो जाएगा टेन ऑफ पाई बाई 8, ये हमारा बन जाएगा टेन ऑफ अल्फा हमारा जाएगा टेन ऑफ पाई बाई 8, टेन पाई बाई 8 मेरा 22.5 डिग्री, और 22.5 डिग्री एक्चुअली निकालना है तुम्हें, तो मैं निकाल देता हूँ। तो बोला गया देन ये ऐसा होने वाला है, तो हमें ये पता है कि टेन पाई बाई 4 जो होता है, टेन पाई बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। वो करो तो समझ पा रहे हो, 2 टेन ऑफ पाई बाई 8 अल्फा उसको मैंने माना है, तो हमारा टेन पाई बाई 4 1 होता है, हमारा जगह 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये बी पार्ट भी करेक्ट है, ठीक ना। लास्ट पार्ट देखो, जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो हमारा 0 हो जाएगा, और कॉस 0 हमारा कॉस 0 1 होता है, ठीक है, या लास्ट पार्ट नहीं है, ठीक ना। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, हमारा कॉस 0 1 होता है, हमारा लास्ट पार्ट गलत है। सी पार्ट में हो एफ ऑफ 5 जब हमारा तो करोगे तो हमारा पाई बाई 7 बन जाएगा, देखो ना प्रॉपर्ली। F5 मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तुम सब कुछ कैच कर पाओगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए ना। तो एफ ऑफ 5 हमारा क्या आने वाला है, हमने एफ एन मैंने मिटा दिया, तो एफ एन हमारा था कॉस ऑफ, एफ एन हमारा था कॉस ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू, है ना, एन प्लस टू। तो हमारा एफ ऑफ 5 हमारा आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 7, पाई बाई 7 यहाँ पर पुट करो, तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 7, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हमारा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हमारा एक्स होता है, अगर रेंज के अंदर है तो पाई बाई 7 रेंज के अंदर 0 से पाई की रेंज है ना, तो 7 इंटू पाई बाई 7, तो 7 से 7 गया, तो साइन पाई हमारा 0 होता है, तो सी पार्ट भी करेक्ट है। अब ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, होप कर तुम सब कुछ बहुत केयरफुली समझ पा रहे हो। इसमें देखना प्योर ट्रिग्नोमेट्री था, मेन फॉर्मूला हमारा ये था, ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाओ। उसके बाद अब लेंदी था तो इसमें कुछ हम कर नहीं सकते, एक्चुअली 2019 के लगातार तीनों क्वेश्चन बहुत लेंदी हुए, तो होप करो तुम सब कुछ कैच कर पा रहे हो। अगर तब भी कोई तुम्हें डाउट हो प्लीज पूछना, मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करूंगा ना। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।